लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही तो पंडित है और चतुर भी। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है, अपने से अधिक बलवान के साथ बैर बांध लेता है, वो मूढ़ विचार का मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति किसी कारण किसी काम को किए धर्म और अर्थ के विरुद्ध हो जाता है, न पाने योग्य वस्तु की कामना रखता है, उसे मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। उपदेश न देने योग्य व्यक्ति को जो उपदेश देता है, शून्य की उपासना करता है और अस्त्र का सहारा लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति कहते हैं। बहुत अधिक धन, विद्या, ऐश्वर्य आदि को पाकर भी जो इठलाता नहीं वह तो पंडित होता है। परंतु स्वयं समर्थ होते हुए भी जो असमर्थ लोगों का ध्यान न रखते हुए, उन्हें बांटे बिना ही उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, वह सबसे बड़ा क्रूर होता है। एक बुद्धि ही तो होती है, जिसमें व्यक्ति करने योग्य और न करने योग्य कामों का निश्चय करता है तथा साम, दान, दंड, भेद चार नीतियों से अपने शत्रु, मित्र अथवा उदासीन को वश में करता है। इस संसार में क्षमा ही वशीकरण रूप है। भला सोचिए, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो पाता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट लोग उसका क्या कर लेंगे। और जहाँ तिनके नहीं होते वहाँ गिरी आग अपने आप बुझ जाती है। जो व्यक्ति क्षमाशील नहीं होता, वह अपने साथ साथ दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है, स्वयं भी कष्ट पाता है और उसके साथ रहने वाला हर व्यक्ति कष्ट पाता है। दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर उच्च गति पाते हैं। एक वे जो योग्य युक्त सन्यासी होते हैं। दूसरे वे जो युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। टाइम इक्वल्स 500 मिलीसेकंड्स ग्रेटर देन 3 लोग धन की अधिकारी नहीं माने जाते। स्त्री, पुत्र और दास, ये जो कुछ कमाते हैं, उसी के माने जाते हैं, जिसके ये अधीन होते हैं। दूसरे के धन का हरण करने वाला, दूसरे की स्त्री से संसर्ग करने वाला और हितकारी मित्र का त्याग करने वाला, ये तीनों ही नाश के पात्र होते हैं। काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले 3 द्वार हैं। अतः इन तीनों को त्याग करना चाहिए। पिता माता, अग्नि, आत्मा और गुरु की सेवा बड़े यत्न से करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि की शुद्ध हृदय से पूजा करता है और उन्हें संतुष्ट करता है, वो शुद्ध यश प्राप्त करता है। जिस प्रकार समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी नाव को छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए यह आवश्यक है कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता अथवा रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने वाले ग्वाले और वन में रहने वाले नाई को त्याग देना चाहिए। इसके विपरीत सत्य, दान, कर्मण्यता, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा और धैर्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से और विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाह हो जाने पर पुत्र माता का, कामवासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का और काम निकल जाने पर व्यक्ति सहायता करने वाले का, नदी की धारा पार करने के बाद नाव का, रोग मुक्त होने के बाद वैद्य का अक्सर लोग तिरस्कार कर देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, जिसे अपनी स्थिति पर कभी संतोष नहीं रहता, जो हमेशा का क्रोध करता है और जो शंकित रहता है या दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन निर्वाह करता है, ये 6 व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं।
मित्रों से सद्परामर्श, धर्मानुसार धन अर्जित करना, पुत्र के प्रति प्रेम, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति और जन समाज में सम्मान, ये वे 8 लौकिक सुख है जिन्हें पाकर प्रत्येक व्यक्ति हर्ष का अनुभव करता है। व्यक्ति वही धुरंधर होता है जो समय आने पर या आपत्ति पड़ने पर दुखी नहीं होता, बल्कि साहस से उद्योग करता हुआ सावधानी पूर्वक अपना समय गुजारता है। समय पर दुहक सहने से तो व्यक्ति के शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। जो व्यक्ति कष्ट नहीं सह पाता, वो कमजोर होता है, उसे दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है और अपमानित भी होना पड़ता है। सत्य व्यक्ति का सबसे बड़ा आधार है। दूसरों को आदर देना मानवीयता का सबसे बड़ा लक्षण है। सत्कर्म करने में व्यक्ति को खुला तथा दुष्कर्म करने में संकोची व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। अच्छे उपाय का उपयोग करके सावधानी से किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि किसी प्रयोजन से किए गए कर्म में पहले से प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। तब पूरी तरह सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय से सदैव असफलता का संदेह बना रहता है। इसलिए किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि पेड़ से कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो न केवल तोड़ने वाला रस प्राप्त नहीं करता बल्कि वृक्ष का बीज भी नष्ट हो जाता है। समय पर पके हुए फल को ग्रहण करने से रस भी मिलता है, साथ ही बीज भी। मद 3 प्रकार के होते हैं, उच्च कुल का मद, धन और शक्ति का मद तथा विद्या का द। घमंडी पुरुषों के लिए तो ये मद है, जबकि सज्जनों के लिए ये धर्म के साधन है। अच्छे वस्त्र वाला किसी भी सभा में अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है, वो मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, पर शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है।